हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ को। इस सीरीज़ को आगे देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एंग्लो मराठा वॉर्स को। हमने इससे पहले मराठास की दो पार्ट्स पहले डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने मराठास की ग्रेटनेस के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे द डाउनफॉल ऑफ मराठास के बारे में। दैट इज़ योर फेज़ फोर्थ हमारा एंग्लो मराठा वॉर्स है। इससे पहले हमने मराठास की ग्रेटनेस अप टिल ईयर 1761 डिस्कस की थी, जहाँ पे हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जहाँ पे मराठास हारे थे और हारने के बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। इस डाउनफॉल को सबसे ज़्यादा कैश इन किया आपके ब्रिटिश ने एंग्लो मराठा वॉर्स जो हैं वो लड़ी और मराठास को इंडिया के मैप से एक तरह से काफ़ी हद तक कम कर दिया। देखिए ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। इस लड़ाई के बारे में ये लड़ाई आपकी माधवराव पेशवा के साथ स्टार्ट हुई 1772 में, जब उनके भाई नारायण राव पेशवा बने मराठा एम्पायर के। नारायण राव की डेथ कर दी गई और रघुनाथ राव, जिनको राघोबा के नाम से जाना जाता है, वो भी पेशवा बने। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो नारायण राव थे, उनकी वाइफ गंगाबाई ने एक सन को बर्थ दिया जो लीगल हायर ऑफ द थ्रोन था। बट जो रघुनाथ राव थे वो किंगडम को छोड़ना नहीं चाहते थे और पेशवाशिप को गिव अप नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो ये सन बॉर्न हुआ उसको, जो जिनका नाम सवाई माधवराव बना, उनको थ्रोन पे आने नहीं दिया और उसकी हेल्प लेने वो किनके पास पहुंचे, ब्रिटिश के पास। और जो ब्रिटिश थे वो ऑलरेडी इस चीज़ की तलाश में थे कि उनको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिले और वो बहुत ईजिली मराठास के एम्पायर को क्या करें, ख़त्म करें। तो दिस लेड टू द इनिशिएशन ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स। अब हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये मैप देख लीजिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे हमारा जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो आपका येलो वाले एरिया में जितना हम मार्क करेंगे उतना था, और काफ़ी हद तक ऊपर के एरिया से भी, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत ये हार चुके थे, तो जो इंडिया का आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ से नीचे की तरफ को आ चुके थे। तो सेंट्रल इंडिया में इनका कंट्रोल बचा था और धीरे धीरे जो ब्रिटिश एम्पायर था वो चारों जगह से मराठास को घेर चुका था। सो इट वॉज अ सिचुएशन जहाँ पे मराठास जो थे उनकी हार ऑलमोस्ट क्या थी, डेफिनेट थी, और इसको आगे पुश किया आपके ब्रिटिश ने। देखिए फर्स्ट वॉर जो स्टार्ट हुई वो 1775 से लेके 82 तक चली, 1782 तक, और ये स्टार्ट हुई जब रघुनाथ राव ने ब्रिटिश की सपोर्ट ली और पेशवाशिप जो थी उसको गेन करने की कोशिश की। जो ब्रिटिश थे वो रघुनाथ राव के पीछे लड़ने आए, बट दे वर डिफीटेड एट वडगांव इन 1779, बट दे कंटिन्यूड देयर फाइट एंड रीच्ड ऑन अ कंक्लूजन इन ट्रीटी ऑफ सलबाई। अब जो ब्रिटिश थे, ट्रीटी ऑफ सलबाई जब उन्होंने जीती तो उसके बाद इन्हें सेलसेट मिला जो मुंबई के आपके पास है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लड़ाई थी क्योंकि यहाँ पे जो मराठास हैं उनकी जो यूनिटी थी वो टूटनी शुरू हो गई थी और ब्रिटिश इन फर्दर देख सकते थे कि वो कैसे मराठास को ख़त्म करें और उनके एम्पायर को ख़त्म करें। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो था दैट कंटिन्यूड फ्रॉम 1803 अप टिल ईयर 1805। अब मराठास जो थे उनके डिफरेंट फैमिलीज बन चुकी थी, जैसे होलकर्स थे, भोंसले थे, सिंधियास थे। ये धीरे धीरे बड़ी बड़ी फैमिलीज जो थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी पेशवाशिप के अंदर। अब ब्रिटिश ने इन फैमिलीज को लड़ाने का सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर हम ये फैमिलीज आपस में लड़ पड़ेंगी तो अपने आप ही हमको कोई किस चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही मराठास जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे वो होलकर से हार गए। अब जब वो होलकर से हारे तो उन्होंने प्रोटेक्शन ली ब्रिटिश की, ट्रीटी ऑफ बसीन में वो कंक्लूड किया गया। अब जो सिंधिया और जो भोंसले फैमिली थी उन्होंने जो अग्रीमेंट था उसके अगेंस्ट बोला, बट दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, क्योंकि वो चाह रहे थे, सिंधिया और भोंसले बोल रहे थे कि जो होलकर्स हैं वो अकेला हर चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, हमें भी इक्वल से होना चाहिए। तो सिंधिया और भोंसले फैमिली जब इस चीज़ में आई तो ब्रिटिश से उनकी लड़ाई हुई और ब्रिटिश ने इनको हरा दिया। और इनके हराने के बाद जो होलकर क्लैन था वो जो थे एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ रूलर बन गए, बट उनका भी जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश के हाथ में था। जो मराठास थे उनको सिर्फ सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में फ्री हैंड बचा, बाकी जितने भी आपके एरियाज थे वो ब्रिटिश ने जो थे वो मराठास से छीन लिए थे।
नेक्स्ट आपकी जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, उसका जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो आपके पिंडारीज थे। अब जो पिंडारीज थे देवर द रॉबरर्स, ये रॉबर्स थे जिन्होंने आप जो एक तरह से मर्सिनरीज एक्ट करते थे मराठास के लिए। अब ब्रिटिश वांटेड एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे भी करके मुझे मराठा के एम्पायर को खत्म करना है, तो उन्होंने क्या किया, पिंडारीज के ऊपर एलिगेशन लगाया कि दे हैव अटैक्ड आवर किंगडम विदाउट आवर इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही ये एलिगेशन लगा तो जो पेशवाज थे वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट आ गए किसके, ब्रिटिश के साथ। अब ब्रिटिश बाय द ईयर 1817 टू 1818 हैड बिकम वेरी पावरफुल, तो उन्होंने दोनों से आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई। बट इट वाज एविडेंट कि धीरे धीरे वो ब्रिटिश जो थे उन्होंने मराठास को आपके पास हराया, और जितनी भी आपकी फैमिलीज थी, जो पेशवास की फैमिलीज थी, उनको क्या कर दिया, हरा दिया। अब जब पेशवास की फैमिली हारी तो उनकी जो सीट थी पुणे में पेशवास की, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी। एंड बाय द ईयर 1818 द मराठा किंगडम केम टू एन एंड। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, ऑल्दो कुछ कुछ एरियाज में अभी भी अवेलेबल थे, बट मैक्सिमम एरियाज जो थे वो ब्रिटिश ने इनसे असीड कर लिए थे। यहाँ पे हम मैप देखेंगे, ये डिक्लाइन ऑफ मराठास के बारे में। अब देखिए धीरे धीरे राजपूत जो थे वो उठने शुरू हो गए थे, निजाम्स, नॉर्थर सरकार्स, मैसूर, बंगाल, ये सारे एरियाज उठने स्टार्ट हो गए थे। और जो मराठा एम्पायर था ये धीरे धीरे आपके पास बीच में खत्म होना स्टार्ट हो गया था। तो बाय 1818 मराठा एम्पायर हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट आप हमारे जो पेज है उसको लाइक शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी रेगुलर अपडेट से इन टच रह सकते हैं। और हमारी हिमाचल 360 डिग्री की जो हिंदी एडिशन है वो मार्केट में है, प्लस हीलियोस 60 के नाम से हमारी एक बुक जो है वो मार्केट में, उसे आप अवेल कर सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।